हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख पर्वत, उनकी अवस्थिति और उनसे संबंधित विशेष बातें। विश्व के पर्वत, सबसे पहले एक एक करके हम नाम देखते हैं, उनकी ऊंची चोटियां और अवस्थिति। सबसे पहले है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत होगा, पर्वत श्रृंखला होगा, इस प्रकार से इनके नाम हैं। हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8,849 मीटर। परीक्षा में 8,848, 49 या 50 तीनों में से कुछ भी आए तो वो सभी सही माना जाएगा, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई, ये नवीन वलित पर्वत है तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है नवीन वलित पर्वतों की, तो इसकी भी ऊंचाई बढ़ करके 1-2 मीटर अधिक हो गई है 8,848 से बढ़कर। तो 8,848 से लेकर 8,850 मीटर तक ऊंचाई, विश्व की सर्वाधिक ऊंची ये पर्वत चोटी है। हिमालय में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को हम, ये नेपाल में है, नेपाल चीन के बॉर्डर पे। नेपाल में इसे हम सागर माथा कहते हैं। सागर माथा, सागर माथा नेपाल में। हिमालय के बाद दूसरा है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। माउंट एवरेस्ट ये एशिया में सर्वोच्च चोटी है और विश्व में भी है। एंडीज इसकी है एकांकागुआ। एंडीज की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका। इसकी अवस्थिति है। एकांकागुआ एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद है एटलस, ये दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी है जेवेल टाउकाल, उसका नाम है। सर्वोच्च चोटी एटलस में जेवेल टाउकाल। और एटलस पर्वत है उत्तरी पश्चिम अफ्रीका। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। सर्वोच्च चोटी, पर्वत श्रेणी और अवस्थिति। ये हो गया एशिया, माउंट एवरेस्ट, एकांकागुआ, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका, एटलस, पश्चिम अफ्रीका। एटलस के बाद आल्पस। आल्पस पर्वत, आल्पस में है माउंट ब्लैंक, सर्वोच्च बिंदु।
माउंट ब्लैंक यूरोप का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। माउंट ब्लैंक के बाद यूराल पर्वत है। यूराल यूराल है, इसके सर्वोच्च चोटी है गोरा नैरोडनाया। गोरा नैरोडनाया यूराल का सर्वोच्च बिंदु है और ये है रूस में। रॉकी पर्वत है। रॉकी माउंट एल्बर्ट इसका सर्वोच्च बिंदु है। सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट कहाँ है? रॉकी में। और ये है पश्चिमी उत्तर अमेरिका। पश्चिमी उत्तर अमेरिका। रॉकी के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसका सर्वोच्च बिंदु कोस्सियुस्को। कोस्सियुस्को सर्वोच्च चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। यह है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के बाद बरखोयांस्क। बरखोयांस्क का पर्वत है, ये भी है रूस में। गोरा मास खाया इसका सर्वोच्च बिंदु है। गोरा मास खाया ये है रूस में। काकेशस पर्वत है रूस में। काकेशस काकेशस का सर्वोच्च बिंदु है एल्ब्रुस पर्वत। एल्ब्रुस ये भी है रूस में। एपेनाइन पर्वत है इटली में। एपेनाइन या एपीनाइन जो भी करके आए। कोर्नो ग्रैंडे इसका सर्वोच्च बिंदु है। कोर्नो ग्रैंडे ये है इटली में। एपेनाइन के बाद अपलेशियन पर्वत है यूएसए कनाडा में। अपलेशियन। माउंट मिचेल इसका सर्वोच्च बिंदु है। माउंट मिचेल ये यूएसए कनाडा की सीमा पर, यूएसए कनाडा में है। कास्केड पर्वत है, ये भी यूएसए कनाडा में। कास्केड कास्केड का सर्वोच्च बिंदु है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर ये भी यूएसए और कनाडा। एल्बुर्ज और जाग्रोस पर्वत है ईरान में। एल्बुर्ज पर्वत और जाग्रोस। यहाँ एल्ब्रुस है काकेशस में, इसका नाम एल्ब्रुस है। यहाँ एल्बुर्ज है, ये ईरान में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है देमाबंद। देमाबंद या देमबंद ये ईरान में है। एक पर्वत है जाग्रोस। जाग्रोस भी ईरान में है और जाग्रोस का जाड कुह इसका सर्वोच्च बिंदु है। जाड कुह ये नाम। ईरान के बाद ड्रकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में।
ड्रकेंसबर्ग। ड्रकेंसबर्ग का सर्वोच्च बिंदु है दवाना एंटिलेन्याना। एंटिलेन्याना वे ड्रकेंसबर्ग, यहाँ बर्ग लगा हुआ है तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। ड्रकेंसबर्ग पर्वत के बाद है स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन है नॉर्वे में। इसका सर्वोच्च चोटी है गैल्डो पिजेन, गैल्डो पिजेन। स्कैंडिनेवियन है नॉर्वे में। सिएरा माद्रे है मैक्सिको में। सिएरा माद्रे, सिएरा माद्रे का सर्वोच्च बिंदु है सिएरा माद्रे ओरिएंटल का है ओरिजावा। सिएरा माद्रे ओरिएंटल, इसका सर्वोच्च बिंदु है ओरिजावा, मैक्सिको। ये यूएसए में भी है फैला हुआ। सिएरा माद्रे ओरिएंटल हो जाएगा, ओरिजावा सर्वोच्च बिंदु, मैक्सिको। सिएरा माद्रे में और है सिएरा माद्रे डेल सुर। सिएरा माद्रे में डेल सुर, इसका सर्वोच्च बिंदु है टियोटेपेक। ये भी हो जाएगा मैक्सिको। पश्चिमी सिएरा माद्रे में है नेवाडो डी कोलिमा। पश्चिमी सिएरा माद्रे, ये है नवाडो डी कोलिमा, इसकी सर्वोच्च चोटी। ये है मैक्सिको। माउंट विंसन मैसिफ है अंटार्कटिका में। माउंट विंसन मैसिफ, ये अंटार्कटिका का उसकी सर्वोच्च चोटी है। माउंट विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ है एल्सवर्थ पर्वत में। एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में सर्वोच्च बिंदु है विंसन मैसिफ अंटार्कटिका का। ये हो गए प्रमुख पर्वत, सर्वोच्च बिंदु और उनकी अवस्थिति किस देश में या किस महाद्वीप में है। उसके बाद हम चलते हैं संरचना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर किस प्रकार के पर्वत होते हैं। सबसे पहले तो मोड़दार और नवीन पर्वत। संरचना के आधार पर वर्गीकरण, इसमें पहला हो जाएगा नवीन मोड़दार या मोड़दार पर्वत। लहरदार भी इसे कहते हैं, लहरदार पर्वत। नवीन मोड़दार, इस प्रकार इनका नाम है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचे हैं, सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं।
जैसे कि हिमालय, माउंट एवरेस्ट उसमें सबसे ऊंचा है। सर्वाधिक ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत सबसे ज्यादा भाग पर है मोड़दार पर्वत। सर्वाधिक विस्तृत, यह संपीड़न की शक्तियों द्वारा चट्टानों में वलन से निर्मित हुआ है। संपीड़न की शक्ति द्वारा चट्टानों में वलन या मोड़ पड़ने से, वलन से इसका निर्माण हुआ है। संपीड़न की शक्तियों द्वारा लहरदार मोड़दार पर्वत सबसे ऊंचे हैं और ये नए हैं, युवा पर्वत हैं। इनका विकास अभी भी, इनका उत्थान हो रहा है। जैसे माउंट एवरेस्ट 8,848 से बढ़कर और भी ऊंचा हो गया हिमालय पर, इनका विस्तार जारी है। ये युवा पर्वत हैं। इनके उदाहरण हैं हिमालय, आल्पस। पूछा जाता है कौन सा नवीन मोड़दार पर्वत है या नहीं है। हिमालय, आल्पस, एटलस, एंडीज, रॉकी, यूराल आदि। एंडीज, रॉकी, यूराल आदि पर्वत। मोड़दार के बाद अगला है अवरोधक पर्वत या ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं संरचना के आधार पर नवीन मोड़दार, इसका उदाहरण हो गया। ये सर्वाधिक ऊंचे हैं, सर्वाधिक विस्तृत हैं। संपीड़न की शक्तियों द्वारा चट्टानों में वलन पड़ने से इनका निर्माण हुआ। इसके उदाहरण हैं हिमालय, आल्पस, एटलस, एंडीज, रॉकी और यूराल आदि। दूसरा है ब्लॉक पर्वत या अवरोधक पर्वत। इसका निर्माण तनाव और खिंचाव की शक्तियों से, तनाव और खिंचाव द्वारा चट्टानों में दरार और भ्रंश पड़ने से, दरार और भ्रंश। धरातल का कुछ भाग धंस जाता है नीचे धंस जाता है कुछ भाग, और कुछ भाग आसपास ऊपर उठा रहता है। तो ऊपर उठे आसपास के भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तनाव और खिंचाव की शक्तियों से चट्टानों में दरार और भ्रंश पड़ता है, जिससे धरातल का कुछ भाग नीचे धंस जाता है और कुछ ऊपर की ओर आसपास का भाग उठा रहता है। इसी आसपास के उठे भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं या अवरोधक पर्वत। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। ब्लॉक पर्वत में है भ्रंश के कारण ये उठे हुए होते हैं आसपास, इन्हें हम भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत, ये हो गए इनके नाम। इसका उदाहरण है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये कैलिफोर्निया और यूएसए। ये सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विश्व में सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत ये हो गया सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया और यूएसए। इसके और उदाहरण हैं वासाच रेंज यूएसए में और वासजेज यूरोप में। वासाच रेंज है यूएसए और वासजेज यूरोप का है।
ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में। ये सभी ब्लॉक पर्वत हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में या यूरोप में। ब्लैक फॉरेस्ट में ही राइन नदी घाटी है, राइन घाटी। ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य में, बीच में राइन की भ्रंश घाटी। ये प्रश्न हमेशा आता है, राइन भ्रंश घाटी में बहती है राइन नदी और नर्मदा। भारत के भूगोल में नर्मदा पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट के बाद हो गया, अगला पर्वत है गुंबदाकार। संरचना के आधार पर गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत होते हैं, ये ज्वालामुखी से स्थल में उभार के कारण निर्मित होते हैं। ये ज्वालामुखी द्वारा स्थलीय उभार के कारण इनका निर्माण होता है, ये निर्मित होते हैं। इसका उदाहरण है सिनसिनाटी। यूएसए, सिनसिनाटी चैंपियनशिप मास्टर्स होता है जो टेनिस और टेनिस से संबंधित आदि, वही सिनसिनाटी है। सिनसिनाटी यूएसए, इसे हम सिनसिनाटी उभार भी कहते हैं। सिनसिनाटी है और ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स ये भी है यूएसए में। यहां ध्यान देना है, ब्लैक हिल यूएसए है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट आएगा तो जर्मनी हो जाएगा। बाकी ब्लैक हिल, ब्लू हिल, व्हाइट, ग्रीन रंगों से संबंधित जितने भी पर्वत होंगे, सफेद, काला, नीला, लाल, हरा, जो भी नहीं आता है तो आप यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ मैच करा दीजिए, वो सही हो जाएगा। यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट को छोड़ करके, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ब्लैक हिल यूएसए में है। इसी प्रकार ग्रीन हिल्स, रेड हिल्स, येलो हिल्स ये सब भी यूएसए में आता है। और बर्ग आता है तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। गुंबदाकार पर्वत, ब्लैक हिल्स इसका उदाहरण है। अगला है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत संरचना के आधार पर, इसकी ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ, लावा से ज्वालामुखी के, इसी कारण इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। गुंबदाकार पर्वत का ज्वालामुखी क्रिया से, स्थलीय उभार के कारण, ज्वालामुखी क्रिया से गुंबदाकार और ज्वालामुखी के लावा से इसका ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी पर्वत नाम ही कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जैसे इसका उदाहरण है फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। मिश्रित प्रकार के पर्वत, मिश्रित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा, मिश्रित पर्वत कहते हैं ये, इनमें निर्माण संबंधी, बनावट संबंधी जटिलताएं होती हैं, बनावट की जटिलताएं, इसलिए इसे हम जटिल पर्वत भी कहते हैं। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, जटिल पर्वत, बनावट संबंधी जटिलताएं और चट्टानों का मिश्रित रूप पाया जाता है। चट्टानें मिश्रित रूप में, चट्टानों का मिश्रित रूप, चट्टानें मिश्रित, बनावट में जटिलताएं, तो जटिल पर्वत और मिश्रित पर्वत इसे हम कहते हैं। इसका उदाहरण है जटिल और मिश्रित का सियरा नेवादा,
यूएसए का है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा यूएसए मिश्रित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद अगला है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का भी सबसे ज्यादा ब्लॉक पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां हमने सब देखा, अब देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। कौन कौन से अवशिष्ट हैं, इनके उदाहरण। अवशिष्ट, इन्हें हम घर्षित भी कहते हैं, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। इनका निर्माण होता है, यह कोई मौलिक पर्वत नहीं है, मतलब ये मूल रूप में है नहीं। पहली बात, ये मौलिक पर्वत नहीं है, मूल रूप में पर्वत के रूप में अभी है नहीं। क्या हुआ है, अपरदन की शक्तियों के कारण, अपरदन के कारण प्रारंभिक पर्वत में, ये ऊंचे पर्वत हुआ करते थे कभी, उस पर्वत में अपरदन की क्रिया के कारण ये घर्षित हो गए, मतलब इनमें रगड़ हो गया, और ये खत्म होते होते जो बचे हैं उसी से इनका निर्माण हुआ है। बचे अवस्था में अब इसे हम अपरदन और घर्षण से इनका निर्माण हुआ। इसके उदाहरण है, सर्वाधिक पूछा जाता है, अरावली अवशिष्ट पर्वत है। इसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल पर्वत, रेसिड्यूअल अवशिष्ट, अवशिष्ट बचा हुआ है, घर्षित हो गया है अपरदन के कारण। अरावली, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, पारसनाथ महादेव, पारसनाथ महादेव, और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये दोनों, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हो गए। अवशिष्ट के बाद अब पर्वतों का हम देखेंगे आयु के आधार पर इनका वर्गीकरण। आयु के आधार पर इनके नाम क्या हैं पर्वतों का। आयु के आधार पर वर्गीकरण। आयु में सबसे पहले है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग या काल, ये सर्वाधिक प्राचीन पर्वत हैं। सबसे पहले ये सबसे प्राचीनतम है। इनका उदाहरण है भारत में अरावली, प्री कैम्ब्रियन काल का है अरावली, इतना प्राचीन है। दूसरा है कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन युग, कैलिडोनियन में स्कॉटलैंड में है एक कैलिडोनिया, कैलिडोनिया का पर्वत स्कॉटलैंड, इसका सबसे प्राचीनतम पर्वत है। तो इसी से कैलिडोनियन पर्वत हो गए। उस काल में जो भी पर्वत बने, निर्माण हुआ, उन्हें कैलिडोनियन पर्वत कहे जाते हैं। अरावली जिस समय बना उस समय के पर्वत प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत कहे जाएंगे, जो भी पर्वत होंगे, ये प्राचीनतम है। कैलिडोनियन काल के हैं भारत में विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, महादेव और सतपुड़ा, कैलिडोनियन के।
उसके बाद है हर्सिनियन, हर्सिनियन युग के पर्वत, कैलेडोनियन, प्रीकैम्ब्रियन और हर्सिनियन। हर्सिनियन में है वासाच रेंज, हर्सिनियन में है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का और हार्ज और अपलेशियन उत्तर अमेरिका का। ब्लैक फॉरेस्ट ये है जर्मनी और ब्लैक पर्वत आए तो यूएसए हो जाएगा। हार्ज पर्वत, हार्ज भी है जर्मनी का। हर्सिनियन में है और अपलेशियन उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका। प्री कैम्ब्रियन का पूछा जाता है सर्वाधिक, अरावली है और प्राचीनतम है। हर्सिनियन के बाद अल्पाइन, अल्पाइन सबसे नए पर्वत हैं, इसमें नवीन मोड़दार पर्वत सभी आते हैं जो ऊंचे ऊंचे हैं। अल्पाइन या टर्शियरी। यूरोप के आल्प्स से अल्पाइन बना है। यूरोप में है आल्प्स पर्वत, उसके नाम से जो भी पर्वत उस समय के निर्मित हुए उन्हें हम अल्पाइन कहते हैं। अल्पाइन पर्वत या फिर टर्शियरी, आयु के आधार पर प्रीकैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। इसमें है नवीन मोड़दार पर्वत, सभी नए पर्वत। ये यूरोप के आल्प्स पर्वत से, इसका नाम हो गया अल्पाइन। ऊंचे मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ इस समय, इसमें है इसके उदाहरण हिमालय रॉकी, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एटलस, अल्पाइन आदि जो ऊंचे हैं, एटलस, आल्प्स, अल्पाइन आदि। अल्पाइन के बाद विश्व की सबसे लंबी एंडीज, एंडीज पर्वत है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 8,900 किलोमीटर, 8,900 किलोमीटर। और एंडीज दक्षिण अमेरिका में 7 देशों में फैला हुआ है। दक्षिणी पश्चिम अमेरिका, यह 7 देशों में। इसमें अर्जेंटीना, चिली सर्वाधिक हैं और कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर आदि भी हैं। सबसे लंबी हो गई। और हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंचे पर्वत इसमें हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची 8,849, 50, चाहे 48, 49, 50 जितना भी मीटर आए इन तीनों में 48 से लेकर 50 तक ये सही होगा। उसके बाद महाद्वीपों में सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? महाद्वीपों में आते हैं महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां,
विश्व में है सबसे ऊंचा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, ये हिमालय में है, सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा और एशिया की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे कहते हैं सागरमाथा। एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका का है माउंट मैकिनले, सर्वोच्च चोटी है उत्तरी अमेरिका की। माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली भी इसे कहते हैं, यह अलास्का रेंज में है, मैकिनले या डेनाली, और यह है अलास्का रेंज में। अलास्का में यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एल्ब्रूस, यूरोप में एल्ब्रूस, एल्ब्रूस है काकेशस में, काकेशस पढ़ा हमने, रूस में था। ऑस्ट्रेलिया की है कोस्सियुस्को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोस्सियुस्को, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की कोस्सियुस्को, यूरोप की एल्ब्रूस, उत्तर अमेरिका माउंट मैकिनले, एशिया और विश्व एवरेस्ट। अफ्रीका में है किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, किलिमंजारो है तंजानिया में, तंजानिया। अफ्रीका के बाद दक्षिण अमेरिका की है एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, एकांकागुआ है एंडीज में, अर्जेंटीना, यह है एंडीज, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, अर्जेंटीना चिली। दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ, अफ्रीका किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया कोसिस्को, यूरोप एल्ब्रूस, उत्तर अमेरिका माउंट मैकिनले, एशिया और विश्व माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ, ये किस पर्वत में है? विंसन मैसिफ है एल्सवर्थ पर्वत, एल्सवर्थ, एल्सवर्थ पर्वत 4892 मीटर इसकी भी ऊंचाई है। माउंट विंसन मैसिफ की ऊंचाई है 4892 मीटर। ये हो गए विश्व के प्रमुख पर्वतों से संबंधित, ये चैप्टर हमने पूरा किया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।